1683 में अपने कर्नाटक अभियान से लौटकर संभाजी महाराज ने अपना सारा ध्यान उत्तर कोंकण में घुसे बैठे मुगलों को बाहर निकालने में लगा दिया। इसमें इंग्लिश और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मराठों की हथियार देकर मदद की। आप ये देख रहे होंगे कि अंग्रेज दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो मुगलों से ज्यादा बैर भी नहीं ले सकते थे, इसीलिए वो सिद्धियों को शरण दे रहे थे, और मराठे तो ठीक पड़ोस में ही थे और तुरंत कार्यवाही भी किया करते थे, इसीलिए उन्हें भी नाराज करना ठीक नहीं था। बीच बीच में मराठे अंग्रेजों के अन्न ले जाने वाले जहाजों को बंबई जाने से रोक लेते थे, तो उन्होंने दोनों से दोस्ती के रास्ते भी खुले रखे और लड़ने के बहाने भी ढूंढ कर रखे थे। मराठों पर उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि उन्होंने ओमान के अरबों के साथ मिलकर अंग्रेजों के माल ले जाने वाले जहाजों को लूटा और मुगलों के बंगाल सूबेदार शाइस्ता खान से व्यापार में छूट और व्यापार कर में कटौती की मांग करने लगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को अपने दुश्मन पुर्तगालियों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मिटाना था, इसीलिए ये दोनों बहुत संभल कर चाले चल रहे थे। फरवरी से अप्रैल 1683 के दरमियान उत्तर कोंकण में लड़ रहे मुगलों का राहत सामग्री का समुद्री रास्ता मराठा नौसेना ने काट दिया था और इगतपुरी कसारा होकर आता हुआ जमीनी रास्ता मराठा छापा मारों ने काट दिया था। इस दौरान मराठों ने पुणे क्षेत्र के प्रमुख मुगल पड़ाव बहादुरगढ़ पर हमला किया ताकि मुगल रक्षात्मक हो जाएं। उधर उत्तर कोंकण में लड़ रहे मुगल रसद की कमी का शिकार होने लगे और सर सेनापति हम्बीर राव मोहिते, रूपाजी भोसले और मनाजी मोरे ने उन्हें हराकर उत्तर कोंकण तल कोंकण से निकाल बाहर किया। तो इस तरह से मुगलों के दक्षिण कोंकण अभियान के शुरू होने से पहले ही उनका उत्तर कोंकण अभियान धराशायी हो गया। अब बारी थी मुगलों के मददगार पुर्तगालियों की। हालांकि उन पर सख्त कार्रवाई भी हुई थी, पर अब उन्हें पिटारे में बंद करना था। तो संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों के गुजरात से गोवा तक फैले तमाम ठिकानों पर हमला कर दिया और एक सेना को विदर्भ पर छापा मारने भेज दिया ताकि मुगलों को वो वहां उलझाए रखे। ये सेना छापे मारते मारते दूर अचलपुर तक पहुंच गई, जो राष्ट्रकूट सम्राटों का मूल स्थान था। लेकिन गुजरात में स्थिति गंभीर थी। जोधपुर राज्य की हमेशा से इच्छा थी कि गुजरात उनके कब्जे में रहे, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक था। तब से लगभग 2-3 शताब्दियों पहले मेवाड़ के महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा ने भी ये कोशिश की थी और अब गुजरात क्षेत्र में जोधपुर राज्य के प्रतिनिधि दुर्गादास जी का वर्चस्व था। उन्होंने सुल्तान अकबर के साथ दिल्ली पर चढ़ाई की जगह सम्राट औरंगजेब से सुल्तान अकबर को गुजरात सूबेदार बनाने की पेशकश की, जिससे सम्राट ने साफ इनकार कर दिया। इसके तुरंत बाद मई जून 1683 में अहमदाबाद में मुकर्रब खान ने इस संयुक्त सेना को हरा दिया और इन सबको महाराष्ट्र वापस लौटना पड़ा। फिर बरसात आ गई। इसके तुरंत बाद सितंबर 1683 में औरंगजेब ने औरंगाबाद में मुगल फौजों को 2 हिस्सों में बांटा। एक के साथ राजकुमार शाह आलम मुअज्जम को दक्षिण कोंकण के लिए भेजा और ये फौज घोंगे की तरह धीरे धीरे रेंग रही थी। दूसरा भाग था सम्राट का शाही पड़ाव, जो औरंगाबाद छोड़कर अहमदनगर आ रहा था। अप्रैल से अक्टूबर 1683 में कोंकण तट पर मराठों और पुर्तगालियों के बीच दर्जनों युद्ध हुए, जिस दौरान गोवा क्षेत्र में मराठों के पोंडा किले को पुर्तगालियों ने घेरा डाल दिया। इसके जवाब में नवंबर-दिसंबर 1683 में संभाजी महाराज ने खुद गोवा जाकर पुर्तगालियों को धर दबोचा। संभाजी महाराज के हमले से गोवा की पुर्तगाली सरकार का अस्तित्व संकट में आ गया। इस बीच नवंबर में औरंगजेब का शाही दरबार अहमदनगर पहुंच गया। पोर्चुगीज इंडिया के गवर्नर अलवोर सम्राट औरंगजेब से मदद के लिए गिड़गिड़ाए, तो औरंगजेब ने इस बार स्वराज्य पर फिर से 2 तरफा हमला किया। शहाबुद्दीन खान को हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ पर हमला करने भेज दिया और शाह आलम मुअज्जम को दक्षिण कोंकण के लिए धकेला। शाह आलम के साथ था वेनिस से आया प्रसिद्ध इटालियन यात्री मानुकी, जो दरअसल राजकुमार शाह आलम का डॉक्टर था। अलवोर की मुगलों से इस मदद की अर्जी को यूरोपियन इतिहासकार हेय दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मुगल बड़ी आसानी से पुर्तगालियों से गोवा छीन सकते थे। बहरहाल रायगढ़ की तरफ उत्तर दिशा से आ रहे मुगल घाटियों में ही उलझ कर रह गए और शाह आलम ने दक्षिण कोंकण पर बेलगांव के रास्ते हमला किया। रास्ते में मुगलों ने आदिल शाही से शाहपुर, संपगांव वगैरह जीते और सह्याद्री की दुर्गम घाटियों में प्रवेश किया। संभाजी महाराज इस समय गोवा में थे। उन्हें रायगढ़ को बचाना था, लेकिन उसके लिए सुरक्षित वापस लौटना भी था और उसके लिए जरूरी था कि शाह आलम मुअज्जम को रास्ते में रोका जाए। इसीलिए उन्होंने एक सेना रामघाट भेज दी, जिसने वहां शाह आलम को उलझा लिया
और खुद संभाजी महाराज तुरंत रायगढ़ पहुंच गए। इसीलिए रायगढ़ की तरफ चले आ रहे शहाबुद्दीन खान वापस पुणे लौट गए। इस तरह से रायगढ़ और गोवा दोनों बच गए। लेकिन शहाबुद्दीन खान ने इस अभियान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिसके बारे में आप मुगलिया अखबारात को पढ़कर समझ सकते हैं। ऐसे दावे अक्सर अपनी नौकरी को बचाने के लिए किए जाते थे, पर शहाबुद्दीन खान को इस पहले रायगढ़ अभियान के लिए गाजीउद्दीन खान बहादुर का खिताब दिया गया।